परमेश्वर के साथ होते हुए जीवित रहना है हम लोगों को। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। उसके सिवा हम अधूरे हैं और अधूरा ही रहेंगे। उसके बगैर आशीर्वाद हम कुछ नहीं है। कोई आज दुख, चिंता, दर्द, बीमारी, पैसे का कमी, अलग चीज में अगर हो तो उसको हम क्या करेंगे? एक साइड कर देंगे। हम उसके सामने बैठे हैं, उसके भवन में आए हैं। जब हम आए हैं तो ये सारा चीज को हम अपने शरीर से हटा देना है। ये है जो प्रभु ने हमको जो वचन दिया है, उस वचनों के अनुसार पुराना चीजों को हम मार दिए हैं। सांसारिक वाली चीजों को हम ऑलरेडी उसको मृत्यु कर दिए हैं और अभी नया जीवन हो करके हम किसके लिए जिए? अपना प्रभु परमेश्वर पिता के लिए जिए। अभी देखो दुनिया में बहुत सारा व्यवस्था है, बहुत सारा आयन कानून है कि नहीं? सरकार का ले लो या परिवार का ले लो, किसी इंसान का ले लो, दुनिया का ले लो, कुछ भी आप ले लो। जो जैसा बोल रहे हैं हम उसको ऐसा ही पालन करना है। हम ऐसा जीते जीते मर चुके हैं, लेकिन अभी क्या नहीं करना? उस चीजों में अभी नहीं करना है जो हमको अभी परमेश्वर में जीना है। एग्जाम्पल, घर में पति बोलता है उठ, यानी कि उठना पड़ेगा पत्नियों को। एग्जाम्पल बता रहा हूं, है कि नहीं? आपको बैठ यानी कि बैठना ही पड़ना। बच्चों को हम बोलते हैं बैठ जाओ, बैठना पड़ेगा। उठो यानी कि उठना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, इस वचनों से उदाहरण बता रहा हूं ताकि आप लोग समझ सके। तो ऐसे ऐसे दुनिया में ऐसे ऐसे संसार का, इंसान का जो व्यवस्था है, जो आज भी उस व्यवस्था में हम क्या हो गए हैं? मर चुके हैं। आप स्कूल कॉलेज आइएगा, आप बिजनेस करिए, नौकरी करिए, कहीं भी जाइएगा, उस व्यवस्था में हम मर रहे हैं। आज भी हम खुल के आज क्यों नहीं जी पा रहे हैं? क्योंकि उस चीज हमको दबा के रखा है। हमको वचन ये सिखाता है कि हम उस दबे हुए बातों में ना जिए। जो मर चुके उसको फिनिश, उसको कंप्लीट करो, उसको फेंको उसको। अभी हम किसके लिए जीना है? आधा जीवन तो हम संसार के लिए, इंसान के लिए मर लिए और जी चुके हैं। आधा जो जीवन है अभी लास्ट स्टेज में किसके लिए जीना है? हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर के लिए, जो हमारे लिए इकलौते बेटे को भेज दिया, हमको इतना प्यार किया, जो उसके बेटे हमारे लिए अपना जीवन को कुर्बान कर दिया, क्रूस पर अपना जीवन दे दिया है। उस पिता के लिए, उस पुत्र यीशु मसीह के लिए जीना है हम लोगों को। हालेलुया। अभी जीना है किसके लिए? हमारा परमेश्वर के लिए। नौकरी कर करके, बिजनेस कर करके, पढ़ाई कर करके हर चीज में हम जी लिए हैं। पैसा कमाते कमाते जी लिए हैं, परिवार को चलाते चलाते जी लिए हैं। ये थोड़ा उम्र है जो आखिरी सांस लेकर के जी रहे हैं, थोड़ा परमेश्वर के लिए जिएंगे ताकि मरने के बाद हम उसके साथ रहे। हालेलुया। किसके साथ? हमारा परमेश्वर के साथ, हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ। आज भी लोग यही जी रहे हैं कि हम इस संसार में जब तक हैं, अपने पोता पोती के लिए, अपने बेटे बेटी के लिए, अपने लिए अच्छा खासा कमाएंगे, खाएंगे पिएंगे, घर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा करते करते भी लोगों का नुकसान भी हो चुका है। लोग आज गिरे हुए हैं, लोगों को कुछ शांति भी आज नहीं है। चलो पैसे भी मिल गया है, धन दौलत और घर भी मिल गया है, लेकिन परमेश्वर का शांति और आनंद उसके जीवन में है ही नहीं है। हालेलुया। तो हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकते हैं। जो यीशु मसीह हमारे लिए जीवन दे दिया है, उस यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर सकता है, अपने परिवार के लिए क्या कर सकता है, आपके लिए और मेरे लिए, हम सबके लिए क्या कर सकता है, हम जानते हैं। इसलिए आज उसके चरणों में हम आ रहे हैं। हम यहाँ धन दौलत कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं, सोना चांदी के लिए नहीं आ रहे हैं, पैसों के लिए नहीं आ रहे हैं। हम किसके लिए आ रहे हैं? उद्धार पाने के लिए परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं। आप किसी दुनिया कोने कोने में चले जाइएगा, आपका पास जितना भी पैसे खर्च कर लीजिएगा, आप क्लब जाइएगा, नाच लीजिएगा, खाना पीना कर लीजिएगा, नहीं तो किसी दोस्त के साथ, नहीं तो किसी पराई स्त्री और पुरुष के साथ जाइएगा, एंजॉय कर लेके आ जाइएगा। 1 महीना, 1 साल, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन परमेश्वर के साथ जो शांति और आनंद है आपको कहीं इस दुनिया में नहीं मिलने वाला। हालेलुया। कहीं नहीं मिलने वाला। आपको लिख के देता हूं मैं। उसी परमेश्वर के लिए, उसी यीशु मसीह के लिए यहाँ पे हम आ रहे हैं। आधा जीवन जी चुके हम। आज भी बहुत लोग यही सवाल करते हैं, क्या मिला आपके पास? यीशु के नाम लेकर के उसके पास जाते थे, क्या मिल गया है?
हमको इतना मिला है जो खजाना किसी के पास नहीं है, जो हमको मिला है। हालेलुया। उस खजाना जो उसके साथ उसके नाम पर है, इसके लिए उसके पास जाते हैं। एक तो छुटकारा, दूसरा शांति, तीसरा आनंद और चौथा स्वर्ग राज्य के लिए। हालेलुया। आप सिनेमा हॉल में जाके 3-4 घंटा एक दिन बिता लो, देख लो, मारा मारी, लव स्टोरी क्या क्या देख लीजिएगा, क्रिकेट IPL देख लीजिएगा। आप आधा घंटा या 1 घंटा परमेश्वर आके बैठ जाइएगा, आपको वो शांति मिलेगा, वो छुटकारा मिलेगा, जीवन में आपको दुनिया कोने कोने कहीं भी नहीं मिलने वाला। हम उस शांति के लिए आते, उस आशीर्वाद के लिए आते, उस परमेश्वर के लिए आते जो हमारे लिए मर चुका और तीसरा दिन में जी के उठा। हालेलुया। आज भी वो लोगों को शांति देता है, आज भी वो देखभाल करता है, आज भी मरे हुए लोगों को वो जिलाता है, आज भी उस परिवार को चलाता है, आज भी उस घर को चलाता है जो आज तक इंसान इस धरती पे कोई भी हमको नहीं चला रहा है, वो चला रहा है। हालेलुया। ये जानना हमारे लिए ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं जानते और मसीह को अपना लिए, कुछ फ़ायदा भी नहीं है। हम सिर्फ नाम के लिए मसीह में ना आए, उद्धार पाने के लिए आए। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि मसीह के पास जाओ, आपको चंगा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो तो देते रहेंगे। धरती में हम जितना दिन जी के रहेंगे, जब तक कि नहीं मर जाएंगे, तब तक के लिए वो आपका जीवन में, मेरे जीवन में चंगाई देता रहेगा, नौकरी देता रहेगा, खाना पीना, हर चीज वो देता रहेगा। लेकिन एक चीज के लिए हम ना भूल जाए, वो है स्वर्ग राज्य। हम उसके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। अगर कोई आपको ठोकर देता है या आप ठोकर खा लिए हैं, तो आज के बाद ठोकर मत खाइएगा, सिर्फ यीशु के लिए ठोकर खाइएगा। हालेलुया। यीशु के लिए ठोकर खाइएगा। आपके लिए अगर कोई कुछ ऐसा दुख दे रहा है या कुछ कष्ट दे रहा है, अब यीशु के पास जा रहे, यीशु के नाम पे प्रार्थना कर रहे, कलीसिया जा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अगर कोई आपको दुख देता है तो थोड़ा दिन के लिए दुख उठा लीजिएगा, थोड़ी दिन के लिए, थोड़े साल के लिए दुख उठा लीजिएगा। कितना दिन रहेंगे इस धरती पे, कितना साल बताइएगा? कोई बोल सकता है कि मैं 1000 साल तक यहाँ रह पाऊंगा, कोई बोल सकता है कोई नहीं, आज नहीं तो कल हम मर जाएंगे। लेकिन मर के जा रहे कहाँ, उस चीज़ों के लिए हमको पता है, इसलिए आज हम भाग दौड़ी करके यहाँ आ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए हम भाग दौड़ी करके यहाँ आ रहे हैं। और वो जो सच्चा परमेश्वर है, तो जिंदा खुदा है, आज भी हमको वो देखभाल करते आ रहा है। हम जाते समय कितना एक्सीडेंट हो रहा है, घरों में लोगों के पास चावल नहीं है, मारपीट चल रहा है, बीमारी चल रहा है, हर चीज़ चल रहा है, लेकिन वो सारा चीज़ों से प्रभु हमको बचाते 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 इस स्थान को वो पहुँचाया है। किसके लिए मर गया हूँ? व्यवस्था के लिए मैं मर चुका हूँ अभी, और हम लोग को नहीं मरना है। आपको ये बात समझ में? व्यवस्था के लिए हम मर चुके हैं और हम लोगों को नहीं मरना है, मृत्यु नहीं होना है। कोई गाली दे रहा है संसार की और कुछ कुछ कर रहे हैं, उस चीज़ों में हम लोग को ध्यान नहीं देना है। ध्यान देना यह है कि हम परमेश्वर के लिए जीना है और उसके लिए खड़े रहना है। आज किसके लिए हम जी रहे हैं? मेरा सवाल ये है आप लोगों से, किसके लिए जी रहे हैं? पति के लिए, पत्नी के लिए, बेटा बेटी के लिए, माँ बाप के लिए और एक अच्छा दोस्त के लिए? आज हम किसके लिए जी रहे हैं? आप लोग बताइएगा। एक अच्छा दोस्त के लिए, बिरयानी के लिए, मंडी के लिए, चिकन के लिए, लॉलीपॉप के लिए, अच्छा कपड़ा पहनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, ऐशो आराम के लिए, किस चीज़ों के लिए जी रहे हम? ये सारा चीज प्रभु आपको देंगे और धरती में एक दिन मिटने वाला है, और आप और मैं ये सारा चीज लेकर के कहीं नहीं जाने वाले हैं। हम जब पैदा हुए, शून्य से पैदा हुए, मारेंगे शून्य से ही मारेंगे और जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रख लीजिएगा, इस वचनों से मैं जीऊंगा तो परमेश्वर के लिए ना, तो इस बातों को नोट कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देता हूं। आप और मैं एक दिन मर जाएंगे। आप घर बना लिए हैं, बच्चा पैदा कर लिए हैं, जब हमारा शरीर से आत्मा बाहर निकलेगा, उस समय में कौन आने वाले हमारे साथ बताइएगा? कौन आएंगे? पति आएगा, पत्नी आएंगे, माँ बाप आएंगे, भाई बहन आएंगे, बच्चे आएंगे, घर आएगा, सोना चांदी आएगा, पैसा आएगा? कोई नहीं। 2 दिन रो लेंगे ऐसा करके, तीसरा दिन भूल गए आप कौन हो, मैं कौन। आपको ये समझ में? जीना है तो किसके लिए जीना है? जो हमारे लिए मर गया है, जो हमारे लिए दुख उठाया है, गाली सुना है। इस दुनिया में कोई ऐसा प्रभु है कि इंसान, पापी इंसान के लिए अपना जीवन दे? वो खुद मरने आया था यहाँ पर। कहां पर? इस धरती पे।
अब प्रार्थना करो, उसको कैसा मार दिए आपको प्रभु दिखाएंगे। आज इस सिर पे जो पापों का जो चिंता है ना, इस सिर पे कांटे का मुकुट उसको पहना दी गई थी, आपको पता है? उस सिर से आंखों की तरफ से ऐसा खून बहता जा रहा था। आज इस आंखों में देख करके पाप कर रहे हैं, जिस हाथों में मेहनत कर रहे, इस हाथों में व्यभिचार कर रहे, इस हाथों में लोगों को कत्ल कर रहे, इस हाथों में लोगों को मार रहे हैं, घुस दे रहे, घुस ले रहे हैं। इस हाथों में क्या किए लोग? किले ठोक दिए हैं। जिस पांव में आज खड़े हैं, जिस पांव में आज चल पा रहे हैं, उसी पांव में क्या किए हैं लोग? किले ठोक दिए हैं। आज उसी पांव में पत्नी को, पति को, बच्चों को क्या करते? लात मारते हैं। उस परमेश्वर को याद करो जो एकलौते बेटे को इस दुनिया को भेज दिया हमारे पापियों के लिए बचाने को, हमारा पापों से छुटकारा देने के लिए। कोई है ऐसा प्यार करने वाला? कोई है?